सांख्य कारिका के आधार पर आनंद विकार कहते हैं एक ब्रह्म नहीं हो सकता। जन्म मरण करणानाम प्रति नियमात अयुगपत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्याच्च नानात्मनो व्यवस्थिता इति अनेक तार्किक बुद्धि विरोधा। अनेक तार्किक सांख्यादि के बुद्धि का विरोध है। सर्वपुरवर्ती एक आत्मा इत्यत्र न चित्तस्थैर्यम्, इस सकल पुरों में सकल उपाधियों में एक ही आत्मा है, यह बात में बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती है। इत्याशंक्य औपाधिक भेद साधने सिद्ध साधनम स्वाभाविक भेद साधने च अनेकांतिकत्वं दर्शयितुं प्रक्रमता इत्याह। विचार करते हैं और पुरुष जो भेद है औपाधिक भेद यदि है तो वेदांत सिद्धांत की आपने स्थिति कर दिया, फर्क क्या रहा? हम भी औपाधिक भेद मानते हैं। यदि नहीं आत्मा के स्वाभाविक भेद मानोगे फिर तो अनेकांतिक दोष हो जाएगा, विचार हो जाएगा। इस बात को दर्शाने के लिए यह मंत्र आरंभ हो रहा है, अग्निरेथे को इत्यादि। कारिका का ही व्याख्या कर रहे, देखिए टिप्पणकार, जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात, जन्म का मरण का और करणों का प्रति प्राणी अलग अलग देखने को मिल रहा है। इस सकल उपाधियों में एक ही आत्मा है, एक उपाधि का मरने से सारे मर जाना चाहिए, यह आत्मा से अलग हो जाएगा। एक उपाधि के जन्म से सबका जन्म, एक के कर्ण की प्रवृत्ति हुई तो सबके कर्ण प्रवृत्ति हो जाना चाहिए। एक ने आंख खोला तो सब खुल जाए, एक दृष्टा हो तो सब दृष्टा हो जाए। यह वैति आर्यंती शेष आर्या छंद में ना पूरा का प्रसांगिकारिका आत्मन एकत्वे सदी एकस्मिन् जाति मृदेवा सर्वैव जाता मृदावा स्युः। ये आत्मा एक कहोगे, एक के जन्म लेने पर एक के मरने पर सभी का जन्म या सभी का मरना मानना पड़ जाएगा। एकस्मिन् चक्षुषी प्रवृत्ते सर्वैव स चक्षुषः स्युः। एक चक्षु के प्रवृत्त होने पर सभी का चक्षु की प्रवृत्ति माननी पड़ेगी। तो एक ने दृष्टे सर्वे दृष्टा रहा, एक ने देख लिया तो सभी उसको देख लिया से व्यवहार हो जाएगा। न चतथा, लेकिन ऐसा देखने को मिलता नहीं। तस्मात् बहव पुरुष भाव, ये जन्म मरण करणानाम की व्याख्या। और कहते अयुगपत प्रवृत्तेश्च किंच एकस्य धर्मे अनु अस्य ज्ञानो अब अन्य से ज्ञानो अपरस्य वैराग्यम इतरस्य ऐश्वर्य ऐश्वर्य परस्य कामादौ इत्येवं प्रवृत्ति वेदात्। हम देख रहे हैं प्रवृत्ति कैसी है। एक व्यक्ति धर्म में प्रवृत्त हुआ है, एक व्यक्ति ज्ञान में है और एक दूसरा व्यक्ति वैराग्य विशिष्ट है, कोई ऐश्वर्य से युक्त है, अलग अलग कोई कामना आदि से युक्त है। अभी आत्मनानत्व, इसलिए भी आत्मा के नानत्व मानना पड़ेगा, अन्यथा सर्वेशा में शून्य वार्ते प्रवृत्ति नहीं, सभी एक ही क्यों नहीं प्रवृत्त हुए, सब कामना में होते हैं, सब वैराग्य में होते हैं, सभी धर्म में, सभी ऐश्वर्य में, सभी ज्ञान में, एक ही में सभी की प्रवृत्ति होनी चाहिए कि एक ही आत्मा है सभी में। इसलिए सर्वेशा में शून्य वार्ते युगपत प्रवृत्ति, लेकिन ऐसा नहीं है, इसे पुरुष नाम माननी पड़ेगी। किंच त्रैगुण्य विपर्याच्चैव एवकार विनग्रह सिद्धम इत्यस्य अनंतरम द्रष्टव्य। एवकार को अंत में सिद्धम एव पुरुष नानात्म सिद्धम एव ऐसा जोड़ लेना पड़ता है। नाना आत्मनो व्यवस्थिता एव त्रयो गुणा इति त्रैगुण्यम तस्य विपर्य परिणाम वेद। उसका जो विपर्य माने परिणाम वेद क्या है, वह कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई मोहग्रस्त है, कोई मूढ़ है, कोई कैसा है, इत्यविध तस्माद् विपुरुष नानात्म। और यद्वा त्रैगुण्येन विपर्यो भेदः सात्विक राजस तामसानाम पुरुषाणाम तस्मात्। तीन गुणों के कारण से विपर्य माने सात्विक राजस तामसिक भेद जीवों में हम देख रहे हैं। कोई पुरुष सात्विक है, कोई पुरुष तामसिक है, कोई पुरुष जो है राजसिक है। ये भेद क्यों हुआ? ये एक ही आत्मा है तो। एवं त्रैगुण्य भेदेन नीचोत्तम मध्यम व्यवस्थापि न स्यात्। इस तरह से त्रैगुण्य का भेद को लेकर के नीचोत्तर मध्यम व्यवस्था भी भेद नहीं होना चाहिए था।
न च अंतकरण भेदात था। यदि वेदांति एकादशी कहता है अंतकरण का भेद क्यों से भेद है, कहते अंतकरण का भेद अपने आप कैसे हो गया, बिना पुरुष के भेद का अंतकरण स्वतः भेद कैसे सिद्ध करोगे। अंतकरण भेदे पुरुष भेद से बीजत्वात्, कि अंतकरण का भेद को मानने में पुरुष भेद ही कारण है, अन्यथा तद भेद से अप्रमाणकत्वात् सांख्य वचनार्थ, नहीं तो इसका भेद में कोई प्रमाण ही नहीं रह जाता है। अंतकरण अपने आप क्यों भिन्न भिन्न हो गए, अनेक अंतकरण क्यों हो गए, इसका कोई जवाब वेदांती दे नहीं सकता। ऐसे यदि कोई कहे तब उसके जवाब में मंत्र आता है, अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एक तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। जैसा एक ही प्रकाश स्वरूप अग्नि संपूर्ण लोक में, उस पूरी दुनिया में व्याप्त होकर प्रविष्ट पंचकृत पंचमहाभूत दृष्टिया, लेकिन क्या होता है काष्ठ कार्यों में भिन्न भिन्न दाह्य पदार्थों में कैसा है वो रूपम रूपम प्रतिरूप, वही पंचकृत पंचमहाभूत आकार होकर के भी वह अग्नि प्रकट नहीं होता, अव्यक्त रहता है। अनभिव्यक्त अवस्था में कैसा है वो, यादृश लकड़ी का आकार है तादृश वह अग्नि का भी आकार है। गोल लकड़ी है, गोल है ना, अग्नि भी गोल आकार में है। जैसा क्योंकि छिपा हुआ है ना, अभी अभिव्यक्त तो हुआ नहीं, अभी टेबल के आकार में, मेज के आकार में, कुर्सी के आकार में, खिड़की दरवाजे अनेक आकारों में लकड़ी, आप जो जिन जिन आकार लकड़ी को देखोगे उन आकारों में क्या है, अग्नि है। इस लोहा है, अनेक आकार के लोहे हैं, सारे लोहों को डाल दो अग्नि में तप जाएगी, जब लाल हो जाए एक एक आकार को निकालो तो क्या होगा, वो अग्नि भी तत्त आकार में दिखाई देगा कि नहीं देखा। यादृश आकार लोहे का, तादृश आकार अग्नि में दिखाई देगा। से रूपम रूपम प्रतिरूप बहुआ, एक ही अग्नि चाहे पंचकृत है ही व्यापक, पंचकृत भी वास्तव में सकल उपाधियों में अनविव्यक्त होकर व्यापक रूप में विद्यमान है, लेकिन वह जैसा आकार वाला उपाधि में है तैसा आकार वाला वह दिखाई देता है। और व्यवहार भी हो जाते हैं, गैस की अग्नि है, लोहे इसका अग्नि है, उसका अग्नि, कोयले का अग्नि है, नहीं अग्नि भी अनेक बोल देते हो ना, उपाधि वैसे तो कह रहे हो आप, ये गैस की अग्नि है, ये भट्टी का अग्नि है, कोयले का अग्नि है, लकड़ी का अग्नि है, अलग अलग प्रकार के है ना। कंडे का अग्नि होता है, कंडा बनाते गोबर की, उसकी अग्नि है। जैसा उपाधि को लेकर आप अपने उपाधियों के आधार पर संज्ञा अलग अलग देते जाते हैं, ठीक उसी प्रकार था एक सर्वभूतांतरात्मा, सकल भूतों के अंतरतम वस्तु जो अंतरात्मा है वह एक ही है जो सकल भूतों में व्याप्त है। रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्चा, उनके रूप से अनुरूप होकर वह दिखाई दे रहा है, आकाश के समान अपने अविकारी रूप से उन सब के भीतर बाहर सर्वत्र होता हुआ भी वह इसे बहिश्च, भीतर बाहर सर्वत्र होता हुआ भी वह भीतर में बुद्धि रूपी उपाधि में विशेष रूप प्रकट होने से अंतरात्मा कहा दिया जाता है उसको। इसे कहते हैं रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च, केवल अंतरात्मा ही है ऐसा बात नहीं, वो बाहर भी है। जैसे आकाश घट के भीतर भी है, घट के बाहर भी है। व्यवहार हम कर देते घटाकाश, इसका तात्पर्य नहीं है कि महाकाश घट के अंदर समाहित हो गया। महाकाश का अपने जगह पर है ही, उसमें घट में उपाधि प्रकट हो गया, वो उपाधि जो प्रकट हुआ जब उत्पन्न होता है साथ साथ वह उस आकाश को परिच्छिन्न करने के समान होता हुआ प्रकट हुआ, इसलिए हम घटाकाश व्यवहार कर देते हैं। तत्व एक चेतन व्यापक आकाश के समान व्यापक होता है, उसमें एक अंतःकरण उपाधि प्रकट होते ही उस अंतःकरण में जो प्रतिबिंब रूपा चैतन्य प्रभाषित होता है, अध्यासिक भाषित हो रहा है, आभास जो भाषित होता है, उसको लेकर हम अनेक चीज भले व्यवहार कर लेते हैं, इन वास्तव में वह एक ही है। यही विलक्षणता है, जिस अधिष्ठान में पैदा हो रहा है उसी अधिष्ठान का परिच्छेदक जैसे हो जाता है, और उस व्यापक का प्रकाश को लेकर विशिष्ट प्रकाश डालने लगता है। वह व्यापक का सामान्य प्रकाश है। दर्पण देखो, दर्पण में ही देख लीजिए,
दर्पण कहाँ है? सूर्य का व्यापक सामान्य प्रकाश के बीच में खड़ा है। आप पकड़ के रखे, कहा अंधकार में थोड़ी खड़े किए हैं। सूर्य का सामान्य प्रकाश में है वो। प्रकाश में रहते हुए क्या कर रहा है वो? उसी सूर्य के समान प्रकाश जो आ रहा है उसका ऐसा विशिष्ट रूप में प्रतिफलित कर फेंक देता है, उससे अंधकार में रहने वस्तु भी दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार अंतःकरण की भी महिमा है। यह अंतःकरण सर्वव्यापक आत्मा में ही कल्पित है, उसके बावजूद उस आत्मा के प्रकाश को लेकर एक विशिष्ट प्रकाश को फेंक देता है, तो आप उसे भ्रांति में पड़ जाते हैं। मैं उस व्यापक ब्रह्म सामान्य प्रकाश से अलग हूं, ऐसे विशिष्ट प्रकाश पर अभिमान कर लेता है, तो इसको अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते है। और उस विशिष्ट प्रकाश में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदमी अभिमान करता है, तो अपने आप को जीव मानकर अनेक पुरुषवाद खड़ा कर लेता है। इन वास्तव में वो उपाधि को छोड़ो तो उपहित जो विशिष्ट प्रकाश है वह कहाँ लय हो जाएगा? वापस सामान्य में लौट जाएगा। वह सामान्य एक ही है, अनेक नहीं है। अग्नि यथा एक एव, जैसा अग्नि एक ही है। जान बुझे अग्नि का दृष्टांत लिया क्योंकि प्रकाशात्मक है। ब्रह्म भी प्रकाशात्मक है, जिसे प्रकाशात्मक दृष्टांत दिया। ऐसा होते हुए सन भुवनम भवंति अस्मिन् भूतानि भुवनम, जिसमें सारे भूतों की उत्पत्ति हुआ करती है, उसका नाम भुवन है। अयम लोक, कहने का मतलब यह दुनिया, यह लोक। और कहते हैं अयम लोक तम इमं प्रविष्टो अनुप्रविष्ट, ऐसा जो यह लोक है उस लोक में वह प्रविष्ट है। उपाधियों की सदृश, प्रतिरूप की व्याख्या करते उपाधि सदृश चतुष्कोणत्वाय धर्म के चौकोण लकड़ी है, अष्टकोण लकड़ी है, षटकोण लकड़ी है, गोल लकड़ी है, टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी है, जैसा लकड़ी वैसा प्रविष्ट है, अनुप्रविष्ट हो गया है अग्नि। रूपम रूपम प्रति दारवादी दाय वेदम प्रतीत्यर्थ है ना। दारू मने लकड़ी, हाँ लकड़ी आदि दाही वस्तुओं का भेद के जैसा जैसा आकार है वैसे वैसे आकार वाला हो जाता है। प्रतिरूपा माने सदृश, तत्र तत्र प्रतिरूपवान दाई भेदेर बहुविधो भगुआ, उन प्रति जो है उपाधियों के कारण से दाई भेदों के द्वारा वह एकमेव अद्वितीय अग्नि भी बहुत प्रकार वाला होकर दिखाई देता है। और जब जलाओगे तब भी फर्क हो जाता है, लकड़ी के ऊपर निर्भर है। किसी से हरा पीला रंग का आग दिख रहा है, लो कहीं नीले रंग का, कहीं सफेद रंग, कहीं है ना, अलग अलग रंग के हो जाते हैं। धुएं में भी अलग अलग रंग सा हो जाता है। धुआं का भी जो है जो उत्कटता फर्क पड़ जाती है, लकड़ी के ऊपर निर्भर है। जैसा लकड़ी वैसा उत्कटता होता है। एक एव सर्वभूतांतरात्मा, ठीक उसी प्रकार से एक ही है का सर्वभूतांतरात्मा, सर्वेशा भूतानाम अभ्यंतर आत्मा, सकल भूतों का आभ्यंतर जो अत्यंत भीतर में रहने वाला आत्मा। आभ्यंतरात्मा क्यों कहा आपने? अति सूक्ष्मत्वात् दारवादिषु इव, जैसे लकड़ी में छिपा हुआ अग्नि बाहर से दिखता तो नहीं है, जब जलाओगे तब पता चलता है। उसी प्रकार यहां पर भी है, अंदर में है लेकिन किसी को मालूम नहीं होता आत्मा अंदर है। लेकिन बाहर तब आपको पता लगता है जब आप आंख से कोई चीज को देखते हैं, कोई व्यवहार लगता है हाँ मैं हूं, नहीं तो मैं हूं इसको किसको पता चलेगा। सर्वदेहम प्रति प्रविष्टत्वात् प्रतिरूप बहुआ, सकल देहों में प्रविष्ट होने से जैसा शरीर है, चींटी बिल्ली कुत्ता वगैरह जो जैसा उपाधि वाला है या मनुष्य आदि जैसा जैसा शरीर मिलता है वैसे वैसे आकार वाला होकर चैतन्य प्रतीत होने लगता है। स्वेर अविकृतेन रूपेण आकाशवत बहिश्च, और इस प्रकार उपाधियों को लेकर के ये विकृत रूप वाला जैसे दिखाई दे रहा है ना, किंतु वास्तव में वह बाहर में सर्वव्यापक होकर के आकाश के समान अपने अविकृत रूप से भी स्थित है। तथा अन्यो दृष्टांत, उसी प्रयोग और दृष्टांत है। वायुरथेको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव एक सदा सर्वभूतांतरात्मा
रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च वायुरथैको भुवनम प्रविष्ट। जैसे एक ही वायु प्राण रूप से इस लोक मने इस देह भुवन यहां पर रहेंगे शरीर, इस शरीरों में प्रविष्ट हुआ है। प्रत्येक रूप के अनुरूप, प्रत्येक शरीर के अनुरूप उस प्राण आदि रूपेण विद्यमान वायु का शक्ति सामर्थ्य आदि अलग अलग हो जाता है। रूपम रूपम प्रतिरूप बबुआ। चींटी का शरीर में भी प्राण है, हाथी का शरीर में भी प्राण है, आदमियों में भी देखो बहुत ताकतवर आदमी के भी शरीर में प्राण है, कमजोर आदमी के शरीर में भी प्राण है। वायु प्रत्येक शरीर में घुसा पड़ा है, लेकिन प्राण का सामर्थ्य सब अलग अलग है। चींटी से जिसको कमजोर आदमी बोल रहे हो उसके भी प्राण ज्यादा बलवान है, तो चींटी को मार देता है इसलिए। और जो कमजोर आदमी की अपेक्षा से भी जो ज्यादा बलवान वाला शरीर जिसको मान रहे हो ताकतवर आदमी, उससे भयंकर प्राण शक्ति वाला हाथी खड़ा है। एक से कैसे मिलेंगे? और उस हाथी से भी ज्यादा बलवान चींटी हो जाता है। जब वह सूंड में घुस जाए और गलती से कहीं वो पहुंच गया खोपड़ी में, सूंड के ऊपर के भाग में, फिर तो हाथी को मार देता है, हाथी मर जाएगा। हाथी बहुत कोशिश करता है, पानी लेता है अंदर में, सूंड से फुर फुर फेंकता है चींटी को बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो आदि ऐसे चिपक जाए अंदर, बार काटते रहता है अंदर में चींटी, काट काट के उसको। बताओ इतनी सी छोटी सी चीज ऐसी जगह पहुंच जाता है, इतना बड़ा हाथी को भी मार डालता है। इसे घुसने नहीं देते, बार फुस फुस करते रहता है ना सूंड से, वो इसलिए करते रहता है। और कहीं भी कोई चीज लेने से पहले खूब अतर से हवा मार दे उसमें, कोई चिंटी उटी ना रहे उसे, उसको लेकर हम उठाएं, दिक्कत ना हो जाए, अंदर ना घुस जाए। और थोड़े से घुसने के बाद पता लग जाए उसको, तुरंत कहीं से भी जाएगा पानी पिएगा और उसके साथ चिंटी को बाहर फेंक देगा। लेकिन मौत आता है तो उसे होश नहीं रहता है, वो चिंटी आराम से ऊपर चला जाता है। इस प्रकार से प्राण शक्ति आप देख रहे हैं अनेक रूपता को प्राप्त कर गया। यदि एक ही वायु शरीर भी उपाधि भेद से प्राण रूपेण जो विद्यमान वह वायु अलग अलग शक्ति सामर्थ्य वाला हो जाता है, अनेक रूप वाला हो जाता है। एक तथा सर्वभूतांतरात्मा, इसी प्रकार से वह आत्मा एक में द्वितीय सकल भूतों की अंतरात्मा है, किंतु रूपम रूपम प्रतिरूपो भाई प्रत्येक उपाधि को लेकर के इस आत्मा भी शक्ति सामर्थ्य अलग अलग हो जाता है। ज्ञान का सामर्थ्य, सबके सामर्थ्य सब अलग अलग हो जाते हैं। वो जो है जैसा है वैसे यहाँ पर भी दृष्टांत के अनुसार ग्रहण करते हुए फिर भी वायु जैसे बाहर में प्राणादि उपाधि से रहित वायु, जैसे तो प्राणादि उपाधि रहित वायु है बाहर वायु, वही बाहर वाला वायु भीतर जब जाता है तो एकोपी प्राण अपान संज्ञा लभते, कहा है ना उपाधि वेदात एकोपी प्राण अपान संज्ञा लभते, तर्क संग्रहकार ने कहा था। वह एक जब अंदर घुस गया स्थान रूपी उपाधि भेद से अथवा क्रिया रूपी उपाधि भेद से प्राणापान संज्ञाओं को प्राप्त कर जाता है। रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च, लेकिन बाहर है वो जो वायु, वो तो एक ही स्वरूप होता है, व्यापक रूप होता है। भाष्य वायु रथे इत्यादि प्राणात्मना देहेशु न प्रविष्टो इत्यर्थ। भुवन प्रविष्ट, भुवन मने देहेशु, उसमें प्रविष्ट केन रूपेण वायु प्रविष्ट है प्राणात्मना, प्राणापान समान व्यान रूपेण। रूपम रूपम प्रतिरूप बभुव इति, रूपम रूपम प्रतिरूप बभुव इति समानम अर्थ है। इति समानम ऐसा पाठ है लिखित पुस्तक में, प्रतिरूप बभुव इति समानम ऐसा सीधे सीधे पाठ थी, लेकिन बाकी पुस्तकों में क्या मिला है इति सवा इत्यादि समानम, ऐसा वेत्यादि से अधिक पाठ है, लेकिन उचित नहीं लगता है। बभुव इति समानम ये ठीक है, इसलिए मूल भाष्यकार में इन्होंने क्या छपा कैलाश ने कोष्टक में डाल दिया, ब्रैकेट में डाल दिया वेत्यादि स, ये नहीं होना चाहिए वास्तव में। लिखित पुस्तक में भी बभुव इति समानम इतनी ही पाठ है। एक से सर्वात्मत्व है तो पूर्व पक्षी कहता है
एक ही सकल उपाधियों का आत्मा यदि हो जाए फिर एक का दुख अनुसार दुखी हो जाएंगे, अथवा वह संसार का दुख आत्मा से संबद्ध हो जाएगा, आत्मा भी दुखी हो जाएगा। संसार दुखित्वम परस्यैव, फिर परब्रह्म जो परमात्मा एक द्वितीय है और परब्रह्म को ही दुख सुख होने लगेगा। वही आत्मा है सब जगह, एक ही है, आपने कहा दूसरा है ही नहीं। दुखी कौन है? फिर परब्रह्म ही दुखी है। सुखी कौन है? तो परब्रह्म सुखी है। रो कौन रहा है? परब्रह्म ही रो रहा है, मानना पड़ेगा। इति प्राप्तम अत इदम उच्यते, उसके जवाब में बात कही जा रही है। अगला मंत्र आएगा। आनंदगिरी इसका सुंदर अवतरण दे रहे हैं। परमात्मा दुखी स्यात्, परमात्मा क्या हो जाएगा? दुखी हो जाएगा। दुख अभिन्न तत्, दुख के गुण से अभिन्न होने के कारण से लोकवत, लोक के समान, यह अनुमान है। यहां इसको लेकर एक सर्वात्मकत्व इत्यादि। अविद्यायाम प्रतिबिंबित चिद धातुर अज्ञो भ्रांत भवति, यदि कोई कहे अविद्या में प्रतिबिंबित जो चैतन्य रूपा धातु है वह अज्ञ है, वह भ्रांत है। भ्रांतश्च कामादि दोष प्रयुक्त, और जो भ्रांत है वह कामादि दोष प्रयुक्त हो गया, कर्म कुरुदे तन्निमित्त दुखम स्वात्मनिर्देशति, तभी दुख को वह अपने आत्मा में अध्यास कर लेता है। परमात्मा तो निरविद्यत्वात्, और परमात्मा कैसा है? अविद्यावान नहीं है। इसे दुख साधन शून्यत्वात्, दुख साधन भूता अभिमान आदि रहित होने के नाते न दुखी तथो न प्रयोजको हेतु हो इत्याह। अब इसलिए वो परमात्मा जो ब्रह्म है वह दुखी नहीं हो सकता। इसे जो आपने हेतु दिया दुख का भिन्नत्वात्, वह हेतु अप्रयोजक है, सोपाधिक हो गया, ये कहते हैं। इस बात को समझाने के लिए अब मूल मंत्र में आता है। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्य दोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोक दुःखेन बाह्यः। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः, जैसे अपने प्रकाश से इस लोक का उपकार करता हुआ यह जो सूर्य है वह संपूर्ण लोक का ही नेत्र होकर के भी उस आध्यात्मिक जो पापादि दोष है लिप्यते चाक्षुषैर बाह्य दोष है, जो बाह्य है आध्यात्मिक पापादि दोष, उन दोषों से उसका कोई संबंध नहीं होता। न लिप्यते, अपवित्र पदार्थों के संसर्ग से भी होने वाले नेत्रादि संबंधी जो वायु दोष है उनसे भी लिप्त नहीं होता। क्योंकि यहां कहने का तात्पर्य देखो, चक्षु में दो बात ध्यान रखना पड़ता है। ये जो चक्षु देख रहा है ना, देखता है ना, यह दो चीजें हैं। एक तो दर्शन हो रहा है, और जो चक्षु दर्शन कर सके, चक्षुओं में घटादि के दर्शन का सामर्थ्य को कौन दे रहा है? चक्षु का अभिमानी देवता, हर एक इंद्र का अलग अलग देवता है। देवता कौन है चक्षु का? सूर्य। इसे एक अनुग्राहक है, एक दर्शक है ना। सूर्य चक्षु का अनुग्राहक दे करता है, और यह चक्षु दर्शन का साधन इसी वजह से हुआ। और दर्शन रूप का साधन रूप चक्षु को लेकर दर्शन कौन कर रहा है? यह दृष्टा जीव करता है, सूर्य दर्शन नहीं करता है। चक्षु घट को देखा, लेकिन घट का ज्ञान किसको होता है? चक्षु के अनुग्राहक सूर्य को होता है, या चक्षु का अभिमानी आपको होता है, जीव को होता है। इसलिए उस दर्शन का अभिमान करने वाला जो जीव है, इस जीव को ही उस घट संबंधी सुख दुख आदि दोष है ना या गुण का संबंध होगा, सूर्य को नहीं होगा, है कि नहीं? सूर्य अनुग्रह कर रहा है जरूर, लेकिन अनुग्राहक सूर्य देवता उस चक्षु के अंदर सामर्थ्य देने के बाद उस सामर्थ्य को लेकर के जब दर्शन रूपी क्रिया होती है, उस दर्शन क्रिया के साथ उस सूर्य का कोई अभिमान नहीं है। इसलिए एक चक्षु के द्वारा देखा गया जो वस्तु है वह खराब वस्तु है या अच्छा वस्तु है, उसमें गुण है या दोष है, उनके साथ सूर्य का कोई संबंध नहीं होता।
किंतु उस दर्शन क्रिया से जो दर्शन हुई है वस्तु, इन वस्तुओं को दर्शन मैंने किया करके जो अभिमान कर रहा है, कौन है वो? वह जीवात्मा। उसको ही वो गुण दोष लागू होता है, सूर्य को नहीं। उसी प्रकार यहां भी समझना है ब्रह्म में। यह ब्रह्म जो सामान्य प्रकाश है, वह इस बुद्धि पर अनुग्रह किया, अपना बिंब उस पर पड़ा, तो प्रतिबिंब जो पड़ गया उसके ऊपर, वह प्रतिबिंब विशिष्ट रूप धारण करके बाह्य क्रियाकलाप करने में लग गया। सूर्य का प्रकाश जो किरण की सामर्थ्य है वो चक्षु में आ गया। आने में से क्या हुआ? बाहर घटपट देखने की सामर्थ्य आ गया इसको। उसे जड़भूता बुद्धि में ब्रह्म का चेतनता जैसे आ गया, वो चेतन व्यवहार करने का सामर्थ्य आ गया उस बुद्धि को, चेतन के कारण से। वह सामर्थ्य को लेकर बुद्धि जो व्यवहार करती है, या मन जो व्यवहार करता है, या अनिंद्रिय जो व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार का अभिमान ब्रह्म नहीं करता। किंतु बुद्धिवच्चिन जो चैतन्य है, बुद्धि का आभास जो चैतन्य है, उससे जो विशिष्ट जो अहंकार करके अभिमान करने वाला, वह उस व्यवहार का अभिमान कर रहा है। इसलिए उस व्यवहार जन सुख दुख आदि का संबंध उस अभिमानी जो जीव है, अज्ञानी, उसी को प्राप्त होता है, न कि बिंबभूता ब्रह्म को, अनुग्राहक ब्रह्म को नहीं प्राप्त होता। इस बात का कहते सूर्य यथा सर्वलोक चक्षु अनुग्राहकत्वेन, सकल लोक का चक्षु के समान चक्षु सूर्य ही है। अनुग्रह करके किनारा हो गया, उसका काम उतना ही है, अनुग्रह करने उतना पर्यंत उसका कार्य है। अनुग्रह करने के बाद क्या होगा आगे, उसका कोई मतलब नहीं है। आगे जो होता है उसका अभिमान करने वाले के ऊपर निर्भर है या नहीं? जैसे अब मान लो राष्ट्रपति आ रहा है, अनेक राज्य होते जाएगा वो, हाँ, सीमाएं पार करता है। एक राज्य का पुलिस क्या करता है? अपनी सीमा तक ले जाता है, उसके बाद छोड़ देता है, और दूसरे राज्य का पुलिस ले जा रहा है। और वहां का एक्सीडेंट हो जाए, जिम्मेदारी किसका? पिछले वाले राज्य की पुलिस को थोड़ी पकड़ा जाएगा। भाई हमने तो अनुग्रह करके छोड़ दिया वहां तक, उसके बाद हम तुम जाने आगे का, हम नहीं जानते क्या हो रहा है, हम खबर भी नहीं लेंगे आगे वो जिंदा की मरा कि क्या हो गया आगे का। यहाँ पर भी ये सूर्य ने अनुग्रह कर दिया चक्षु पे, और चक्षु ने आगे क्या किया उससे उसका कोई लेन देन नहीं। सब ब्रह्म ने अपना जो चेतनता, प्रकाशकता, इतने सचित आनंद, तीन रूपता तो डाल दिया कहाँ? बुद्धि में। सर सर्व हर वस्तु में डाल रहे, केवल बुद्धि में तो विशिष्ट प्रकाश रूप में डाल दिया। वैसे तो अस्थि भाति प्रिय में जो रूप है वह सभी में सामान्य रूप में डाल देता है। उसके बाद जो खेल चलता है नाम रूपेति, वो आपका अपनी माया जाल है, उसका ब्रह्म से कोई लेन देन नहीं। अब जैसे बच्चा प्रकट हो गया, गर्भ से बाहर आ गया, यहां तक ब्रह्म का काम है। ईश्वर ने काम कर दिया, आपको बच्चा दे दिया, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? उस ईश्वर से कोई लेन देन नहीं। आप उसका नाम गधा रख दो, घोड़ा रख दो, हाँ, या बेलनगिरी रख दो, कुछ और नाम रख दो, मर्जी तुम्हारी। नाम क्या रखोगे उसमें आपका छूट है। यदि विधि के अनुसार रखोगे, विधि को भी दे दिया भगवान ने, ज्योतिष शास्त्र दे दिया है, उसके अनुसार भी नाम रख सकते हो। रखते कहाँ कोई कट्टी पुट्टी चुट्टी कहने क्या डोली फोली नाम रख देते हो उल्टा सीधा। नाम भी तो राशि वगैरह को देख करके, नक्षत्र वर्ग को देख के, नक्षत्र पादों को देख कहाँ रख रहे हैं नाम। और आजकल तो मॉडर्न कंप्यूटर में तो नामों का लिस्ट आ जाता है, मॉडर्न नाम और देसी नाम दोनों आ रहा है, दोनों का लिस्ट है, आप जो मर्जी चुनो उनमें से। और रूप तो जो मिला है वो काला पीला गोरा हुआ कैसा हुआ, वो उस जीव का अपना कर्म है, उसे भी ईश्वर का कोई हाथ नहीं है। जैसा कर्म वैसा रूप मिला है, नाम भी उसी हिसाब से मिल गया, वो आपने दिया उसको। इसलिए कहते हैं कि वह ब्रह्म ने अपने अस्थिवादी रूपता जो सामान्य रूप में दे देता है, वहीं तक उसका कार्य है। उससे आगे जो है उपाधि की अपनी महिमा हो जाती है। उपाधि का अभिमान जो करने वाला होता है वह उस नाम रूपात जगत का व्यवहार करता है, तो वो अनेक रूपेण ग्रहण कर लेता है। अतएव उस ब्रह्म को ये उपाधि का अभिमानी के द्वारा जो ग्रहण किया जा रहा है सुख दुख, उसका कोई संबंध नहीं होता। ब्रह्म सूत्र के संबंध भाष्य में शुरू में ही कहते हैं
संबंध भाषा में एकदम आग्रंभ में ही कह दिया। पश्चात विषय विशेषात के बाद में लिखते हैं गुणेन दोषेण व लेश मात्र न संबद्धते। उपाधिगत गुण या दोष को लेकर के इस ब्रह्म आत्मा का लेश मात्र भी संबंध नहीं होता। एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, उसी प्रकार यह सकल भूतों का अंतरात्मा एक है, वह भी उसी प्रकार का है सूर्य के समान। इसे न लिप्यते लोक दुख न बाह्य। ब्रह्मजन्य संसार के दुख से लिप्त नहीं होता, बल्कि रज्जुवादि के समान ब्रह्मबुद्धि जन्य जो आध्यात्मिक सर्प का जैसे रज्जु में कोई संबंध नहीं होता, इस सर्पगत जहरादि का संबंध नहीं होता उस रज्जु में, उसी प्रकार से अभी समझो ब्रह्मजन्य संसार और संसार का दुखमयता या सुखमयता इत्यादि जो कुछ भी है वह उस आत्मा रूपी अधिष्ठान के साथ उसका लेश मात्र में संबंध नहीं होता। भाष्य सूर्यो यथा चक्षुषः आलोकेन उपकारं कुर्वन्, आगे ना, चक्षु का आलोक के द्वारा उपकार करता है केवल। मूत्र पुरुषादि अशुचि प्रकाश है ना तदर्शिन सर्वलोक से चक्षुरपि, और मूत्र पुरुषादि अशुचि अशुद्ध वस्तुओं का प्रकाशन के द्वारा भी उपकार कर रहा है। चक्षु दोनों पर उपकार कर रहा है ना, नहीं तो यदि वहां प्रकाश न पड़ा अंधकार रहेगा तो चक्षु देख नहीं पाएगा। अंधकार में पड़ा वस्तु चक्षु क्यों नहीं देख सकता है, कि उस पर भी प्रकाश पड़ना जरूरी है विषय पर। तो चक्षु पर भी अनुग्रह किया और उधर विषय पर भी प्रकाश डाल दिया सूर्य ने, तब ये चक्षु उस विषय को ग्रहण कर लेता है। चक्षु पर इतने उपकार कर दिया, अनुग्राहक देवता बन करके सामर्थ्य प्रदान कर दिया और विषयों पर सामान्य प्रकाश को फेंक दिया, ताकि जो चक्षु उस सामान्य प्रकाश की सहायता से उन अशुद्ध या शुद्ध वस्तुओं को ग्रहण कर सके। इतना ही वो करता है। अतः उसको सर्वलोक से चक्षु तदर्शिन, सर्वलोक से चक्षुरपि सन्, सकल लोक का इस प्रकार से चक्षु होने पर भी न लिप्यते चाक्षुषे ही अशुच्यादि दर्शन निमित्त आध्यात्मिक पाप दोषे बाह्य ही अशुच्य संसर्ग दोषेश्च। चाक्षुषे ही का दो अर्थ ले रहे हैं, एक अशुच्यादि दर्शन निमित्तक आध्यात्मिक पाप दोष, दूसरा बाह्य जो अशुचि आदि पदार्थों का संसर्ग जनित जो साक्षात दोष है। कि सूर्य का डायरेक्ट संबंध हो रहा है ना, गंगा किनारे जो लोग शौच कर जाते हैं तो सर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आप जो टॉयलेट में जाते हो, टॉयलेट से चला जाता है कहीं चेंबर में, चेंबर में से कहीं और चला जाता है ना, वहां तो सूर्य का प्रकाश संबंध नहीं होता है। लेकिन जब बाहर लोग कर रहे हैं गंदगी, तो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। लेकिन उस अशुद्ध पदार्थ का संसर्ग हो गया किरणों के माध्यम से, फिर इस अशुद्धता का संबंध उन किरणों के द्वारा सूर्य तक पहुंचता वापस नहीं है। इसलिए कहते हैं कि एक तो व्यक्ति का आध्यात्मिक पापादि दोष है, हम चक्षु से देख रहे हैं, वो देख करके देखने के बाद हम उसका दर्शन के लाभ उठाते हुए पुण्य कर दे पाप कर दे, वह हमारे अंदर रह जाता है, इससे उनका कोई संबंध नहीं रहता है। और दूसरा, जिन वस्तुओं को प्रकाशन किया वो सुगंधित पदार्थ को प्रकाशन कर रहा है, फूल पर भी सूर्य का प्रकाश पड़ गया, गुलाब पर भी उधर, और पास में शौच पड़ा उस पर भी प्रकाश पड़ रहा है। न इस फूल का सुगंध से वह सूर्य आनंदित होता है, शौच का दुर्गंध से वह खिन्न हो जाता है, ऐसी बात नहीं होता। इधर बाह्य ही अशुच्यादि पदार्थ संसर्ग दोष ही, अशुच्यादि पदार्थों का संसर्गजन्य जो दोष है उसके द्वारा भी वह लिप्त नहीं होता। एक सन तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य। ठीक उसी प्रकार से यह ब्रह्म एक होता हुआ सकल भूतों का अंतरात्मा होते हुए लोक दुखे न, लोक में जीवों के द्वारा अनुभूयमान दुख आदि के द्वारा और बाह्य जो विषय है घटपट आदि के द्वारा भी उसका कोई संबंध वास्तव में नहीं होता। लोको ही अविद्या स्वात्मनि अध्यस्तया काम कर्मोद्भम दुखम अनुभवती, क्योंकि लोक क्या है, अविद्या स्वात्मनि अध्यस्तया, अविद्या के द्वारा स्वात्मा में अध्यस्त होने से
अविद्या में प्रतिबिंब हो गया चैतन्य, इसलिए वो अज्ञ जो भ्रांत पुरुष है वो क्या सोचता है, काम आदि दोष से प्रयुक्त हो गया और कहते मैं कर्म करूंगा, काम कर्म उससे उत्पन्न फिर जो फल है सुख दुख, काम कर्मोद्भवम दुखम सुखंच अनुभवती न तो सा परमार्थतः स्वात्मनि, लेकिन वह जो है परमार्थतः आत्मा में नहीं है। इस जान बुझे प्रयोग कर क्या, सा मने सा अविद्या, स्त्रीलिंग प्रयोग कर दिया जान करके, दुखम होता तो नपुंसकलिंग प्रयोग करते, न तो तत्परमार्थ स्वात्मनि ये कहते है ना। काम करो बहु दुखम है, ये दुख का मात्र निषेध करना होता तो कहते दुख नहीं, वास्तव में दुख का कारण कौन है, कामना, कामना का कारण कौन है, कहने दुख का कारण कर्म, कर्म का कारण कामना, कामना का कारण अध्यास, अध्यास का कारण अविद्या, उसी जड़ को निषेध कर दे रहे। सा परमार्थ स्वात्मनि न भवति, वह जड़बुदा जो अविद्या है जो सारा खेल रचा हुआ है वही परमार्थतः आत्मा में है नहीं। जैसे कपड़े में माड़ नहीं होता, आप पहले क्या करते हो, ऊपर से माड़ लेप देते हो उस पे, है ना, तब घट्टित पट होता है। जैसे कपड़ा क्या है, रुई से धागा बना, धागे से कपड़ा बन गया, और कपड़ा तो ऐसे ढीला ढाला रहेगा, उसे पेंटिंग थोड़ी होएगा, उसको मांड डाल देते हैं। मांड तो कपड़े में है क्या, तो ऊपर से डाला हुआ है, आपने चिपका दिया उसको, पेंट लेप दी, वह आगंतुक है, वह पट का स्वरूप में नहीं है, ऊपर से डाल दिया गया है। फिर उस घटित पट पर आपने रेखाएं खींच दी, ये राजा है, ये मंत्री, अपने कपोल कल्पना करके गए जो चाहो सो, फिर उसे रंग भर दिया और कहते ये मकान है, ये दरबार है, ये जंगल है, ये है, वो है, सारी कल्पना कर रंग बिरंग डाल करके। यदि घटित पट ही नहीं बनता तो आगे रेखांकित पट होता क्या, तो रेखांकित पट लांछित पट नहीं होता तो रंजित पट भी कहां से होगा। इसलिए आप चित्रों को निषेध करना की चेष्टा क्यों करें, हम सीधा मांड को ही निषेध कर दो कपड़े में, तो सारा स्वाहा हो गया कि नहीं हो गया, कि उसके वजह से बाकी आए, अब वही नहीं रह गया तो आगे का कुछ नहीं टिकेगा। इसलिए कोई कहे पहले तुम इस रंगों को निकालो, फिर रेखाओं को हटाओ, फिर मांड को निकालो, तब कपड़ा मिलेगा, ऐसे करने क्या जरूरत, सीधा मांड को पानी में डाल देंगे, सीधे कपड़े का मांड निकाल देंगे और रेखा चित्र सब स्वाहा हो जाएगा, कपड़ा कपड़ा रह जाएगा। इसे भाष्यकार जान करके ये नहीं करें इस परमार्थ के साथ तब दुख नहीं है, यदि मंत्र ने तो कह दिया लोक दुख के न लिप्यते करके, लेकिन वास्तव से तात्पर्य क्या है, लोक दुख का कारण होता अविद्या न लिप्यते, ये इसका अर्थ है इष्ट। इसे भाष्यकार जान कर कहते न तो सा परमार्थ तो स्वात्म नहीं देते हैं। आंधी इस बात को लेकर कार्य कर स्वरूपेण भ्रम आविषित्व विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्यत्व रज्ज्वादीनां तथा, स्वरूपेण भ्रम का अविषय है रज्जु, रज्जु को भ्रम हुआ क्या, न रज्जु में भ्रम है न रज्जु भ्रम का विषय है, कुछ भी नहीं हुआ। विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्यत्व, केवल विपरीत बुद्धि के द्वारा अध्यास करके ऊपर से आपने केवल कल्पना कर बैठे हो रज्जु में सर्वगा रज्ज्वादिनां तथा, उसी प्रकार से चैतन्य से उपाधि स्वरूपेण अध्यास आश्रयत्व भी, उपाधि स्वरूप के द्वारा अध्यास का आश्रय हम चैतन्य को भले मान ले रहे हैं, फिर भी निरुपाधिक बिंब कल्प ब्रह्म रूपेण, निरुपाधिक बिंब की जो सदृश होकर के जो ब्रह्म है उस रूप से अध्यास अनाश्रयत्व, वास्तव में वो अध्यास का आश्रय भी नहीं, क्यों अध्यास है नहीं, वाकई में अध्यास कहाँ है, अध्यास वास्तव में है ही नहीं, अध्यास अनाश्रयत्वात् न दुखित्व प्राप्ति, इस ब्रह्म में दुखित्व प्राप्ति ही नहीं हो सकती। इसको भाष्यकार यथा रज्जु शुक्ति कोशर गगनेशो सर्प रजतोदक मलानी न रज्जु आदि नाम सतो दोष रूपाणी संते,
इसके पहले भी हम एक बार बहुत अच्छे ढंग से समझा दिए हैं। अनेक दृष्टांत क्यों लिया जाता है? रज्जु, शुक्तिका, ऊषर और गगन। ऊषर भूमि, मरुमरीचिका, रेगिस्तान का रेतीला जमीन को कहते हैं मरु या ऊषर। और गगन, चार दृष्टांत। सर्प, रजत, उदक, मल। रज्जु में सर्प, शुक्ति में रजत और ऊषर में उदक, गगन में मल। न रज्ज्वादिनां स्वतः दोष रूपाणि सन्ति। इनमें से कोई भी वास्तव में रज्ज्वादियों का स्वतः दोष रूप नहीं होते हैं। संसर्गिणी विपरीत बुद्धि अध्यास निमित्ता तदोषवद विभाव्यंत है। वास्तव में क्या है? संसर्गिणी विपरीत बुद्धि अध्यास निमित्ता। आपका अंक ने क्या किया? रज्जु से संबंध कर लिया, लेकिन उस रज्जु का सामान्य से संबंध होते ही बराबर आपकी बुद्धि ने क्या है? उसका विशिष्टांश को ग्रहण न करते हुए उस पर एक दूसरी चीज को अध्यास कर दिया। विपरीत बुद्धि ने क्या कर दिया? उस रज्जु को का जो विशिष्टांश रज्जंश उसको ग्रहण नहीं किया, रज्जु का इदम अंश ग्रहण करके उस विशिष्टांश की जगह पर सर्पांश को जोड़ दिया और अयम सर्प कह दिया इयम रज्जु के जगह पर। इसे कहते हैं संसर्गिणी। संसर्गवान कौन है? वहां रज्जु। उसमें विपरीत बुद्धि के द्वारा अध्यास निमित्त को विपरीत बुद्धि से आपने क्या कर दिया है? तद दोष विभावत है। वह रज्जु भी दोष वाला, सर्पादि वस्तुओं वाला ऐसे भाषित होने लगता है। न तद दोष ही तेषाम लेपः। वास्तव में उन दोषों के द्वारा तेषाम मने रज्ज्वादी नाम लेपो न संबंधो कदापि न भवति, कभी नहीं होता। विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्याहित है, क्योंकि विपरीत बुद्धियों के अध्यास के द्वारा केवल ऊपरी से संबद्ध होता हुआ दिखाई देता मात्र है वो। तथा आत्मनि, उसी प्रकार से आत्मा में सर्वोलोक क्रिया कारक फलात्मकम विज्ञानम सर्पादि स्थानीयम विपरीतम अध्यस्य। इसे सारा जीव, जो जितने भी जीवात्मा हैं, ये कर क्या रहे हैं? अपने क्रियाकार फलात्मक विज्ञान को लेकर के, जो कि कैसा है क्रियाकार फलात्मक विज्ञान? सर्पादि स्थानीय। ये सर्पादि के समान है। वास्तव में क्रिया है, न कारक है, न फल है। क्रियाकार फलात्मक जो विज्ञान जो चल रहा है आपकी बुद्धि में, ये सर्प के जैसा है रज्जु में। विपरीतम अध्यस्य। सब वो भी कैसा अध्यास कर रहा है? उल्टा उल्टा अध्यास कर रहा है ना? वो चेतन है, आप जड़ अध्यास कर रहे हैं। वो प्रकाश है, आप अप्रकाश का अध्यास कर रहे हैं। वह आनंद रूप है, आप अनानंदता का अध्यास कर रहे हैं। सब उल्टा ही ग्रहण कर रहे हैं आप, और दुखी हो रहे थे। मतलब ये उल्टा अध्यास न करे, सर्प का अध्यास न करे तो भय क्यों होएगा आदमी को? रज्जु को ही देख लेते, रस्सी को देख लेंगे, रस्सी का ही विज्ञान भी हो जाता तो भय आदि नहीं होगा, लेकिन उल्टा ग्रहण करने से भय आदि हो गया। उसे एक में ब्रह्म में उल्टा ग्रहण हम कर लेते हैं, इसे क्या होता है? भय आदि हो जाता है। उल्टा ग्रहण क्यों कर लिया? अविद्या के कारण से। ये अविद्या के कारण से आपके अंदर भी क्या हो गया? काम कर्म आदि दोष हो गया। क्रियाकारक फल भेद आपने ग्रहण कर लिया, राग द्वेष आदि घुस गए, सारे आ जाते हैं ना। फिर अविद्या आ गई का मतलब वो सारा चीज वो ले आती है, वो राशन पानी लेके आती है, ऐसे नहीं आती। वो अकेली आ गई फिर आपको छूट देगी क्या? वो ऐसा नहीं करती। वो जब भी आएगी पूरा अपना संसार लेके आती, जब जाएगी इसलिए पूरा अपना संसार लेके ही जाएगी। विचित्रता है उसका। इसलिए तन्निमित्ता जन्म मरणाय दुखम अनुभवती लोग कहा। इसे तन्निमित्तक ही जन्म मरण आदि दुखों को यह दुनिया अनुभव किया करता है, न तो आत्मा। इसलिए वास्तव में आत्मा जन्म मरण आदि दुखों का अनुभव करता ही नहीं है। ऐसा बुद्धि का खेल है, बुद्धि अनुभव करती है,
और आरोप लगा देती है आत्मा अनुभव कर रहा है, तुम हो, ऐसा बोल देती है, जीव को कह देती है, आत्मा को कह देती है कि भाई आत्मा ही दुखी है सुखी है, आत्मा के जन्म मरण का व्यवहार कर देती है, वास्तव में आत्मा के सब नहीं है। सर्वलोक आत्मा भी सन है ना, यद्यपि वह सकल लोकों का उपाधियों का आत्मा होने के बावजूद भी विपरीत अध्यारोप निमित्तेन न लिप्यते लोक दुखे न, यह आत्मा सकल भूतों का आत्मा होने पर भी विपरीत अध्यारोप के निमित्त का जो लोक दुख है उनके द्वारा वलिप्त नहीं होता। कुतः ये सब बाह्य रज्ज्वादि देव विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्य, रज्ज्वादि के समान है समझो ये आत्मा, और वह सर्प जो है जैसा वहां विपरीत बुद्धि अध्यास के बाह्य मात्र प्रतीत होता है उसी प्रकार यहां भी है समझना चाहिए। बाह्यो ही सही थी किंच नहीं समस्या है। आपने इसका कहने का मतलब है इन सकल उपाधियों की अपेक्षा से, सकल उपाधि कैसे है अपने अपने अध्यास के कारण से सुख दुख का युक्त है, इन सब की अपेक्षा से निरुपाधिक वह जो ब्रह्म है वह आनंद रूप है, दुख आदि से लिप्त नहीं का मतलब क्या, वह आनंद ही आनंद है, यह आप कहना चाह रहे हैं। इसे लगता है आपने सापेक्ष कथन कर दिया। यह आनंद मीमांसा में जैसे है ना, उत्तरोत्तर क्या है, सुख ज्यादा है, आनंद की प्राप्ति ज्यादा है। एक मानुष आनंद की अपेक्षा से गंधर्वानंद, गंधर्व कर्म देवानंद, आजानंद देवानंद है कि नहीं, गंधर्वानंद चाहिए उत्तरोत्तर श्रेष्ठ बताते जा रहे हैं आप। आनंद की अधिकता मैंने भय की न्यूनता, भय घटते जाता है आनंद बढ़ते जाता है, इसलिए उसका हम लोग भय मीमांसा भी कहते हैं, आनंद मीमांसा भी कहते हैं। वहां आप देख रहे हैं कि अंत में क्या हो रहा है, आपने सापेक्ष कथन किया, सब ब्रह्म में जो आनंद है, जो परमानंद कह रहे हो, वो परमोत्कृष्टता जो कहा है आपने इन निकृष्ट की अपेक्षा से कह दिया है कि नहीं, सापेक्ष आनंद बुद्धि है वहां पर, यह आपत्ति है। टीका में इसलिए अवतरण के अगले मंत्र के देते हुए कह रहे हैं परोत्कर्ष दर्शनम पारतंत्र स्वस्य हीनत्वम दुख कारण प्रसिद्धम तद अभावात न परमात्मा दुखी तथा तत्प्राप्ति पर पुरुषार्थ भविष्यति इत्याह। परोत्कर्ष का दर्शन जो होता है वह पारतंत्र स्वस्य हीनत्वम दुख कारणम, जो जीवों में दुख का कारण है वो तीन है। एक परम उत्कर्ष का दर्शन, मनुष्य को क्या है, गंधर्वों का उत्कर्ष दिख रहा है, गंधर्वों को अपने श्रेष्ठ देवता दिख रहे हैं, देवताओं को उनसे श्रेष्ठ इंद्र दिख रहा है, इंद्र को अपने श्रेष्ठ गुरु दिख रहा है बृहस्पति, उसको भी प्रजापति दिख रहा है, ऐसे परों का उत्कर्ष परोत्कर्ष देख रहा है ना, वो आपको दुख का कारण होता है। हम लोग ये बोलते हैं ना आजकल तो विशेष रूप में ना, दूसरा सुखी है तो उसका सुख को देखकर हम दुखी होते हैं, वो सुखी क्यों है, ये बड़ी समस्या है। दूसरा काम कर रहा है तो काम क्यों कर रहा है, हमारे से फालतू क्यों नहीं बैठ रहा, हर चीज में कोई सेवा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, वो अच्छा भोजन बने तो क्यों बनाया अच्छा भोजन, हमारे जैसे भी बनाना चाहिए। हर चीज में वो कोई अच्छा खा रहा है तो क्यों अच्छा खा रहा है, बड़े क्यों खा रहा है, वो घी खा रहा है क्या ठीक नहीं, हम तो सूखे सूखे हैं, वो क्यों घी खा रहे हैं, जलन। परोत्कर्ष दर्शन। दूसरा पारतंत्र, अपने आप क्या मतलब दूसरे के अधीन मान रहा है, परतंत्रता मानता है, स्वातंत्रता नहीं मान पाता अपने आप में। और तीसरा अपने में हीन भावना रहती है। ये तीन ही कारण है दुख का। परोत्कर्ष दर्शनम पारतंत्र स्वस्य हीनत्वम दुख कारणम प्रसिद्धम। और तीनों के तीनों अभाव है कहा, परमात्मा, तद अभावात न परमात्मा दुखी। क्योंकि परमात्मा में जो उत्कर्ष है ब्रह्म में वह निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं है, और परतंत्र नहीं है, पूर्णतः स्वतंत्र है, और से हीनत्व है नहीं पूर्णत्व है, विपरीत है सारा। इसी कारण से वह परमानंद रूप ही हो गया, दुखित्व नहीं है। अतः तथा इसीलिए
तत्प्राप्ति उस ब्रह्म स्वरूप की जो ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति जो है ना वही पर पुरुषार्थ, वही परम पुरुषार्थ है। इस बात को कथन करने के लिए आरंभ होता है अगला मंत्र। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुदाय करोति तमात्मस्थम येन पश्यन्ति धीरास तेषां सुखं शाश्वतम नेत्रेषाम। कहते कि देखो, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, जो एक है, वशी स्वतंत्र है, सकल भूतों का अंतरात्मा है, एकम रूपम बहुदाय करो, और अपने एक विशुद्ध विज्ञान स्वरूप को ही अनेक प्रकार से कर लेता है। इस एक बिजली जितना आकार के बल्ब, जैसे रंग वाले बल्ब, वैसे ही उपाधि के रंग वाले होकर के प्रकाशित हो जाती बिजली है। वह बिजली का प्रकाश का स्वरूप क्या वास्तव में एक सफेद आकार है, विशुद्ध। इन उपाधि की वजह से अलग अलग रंग का हो जाता है, अलग अलग आकार का हो जाता है, अलग अलग सामर्थ्य का। 0 वाट का बल्ब है, 40 वाट, 15 वाट, 11 वाट, आजकल तो कई वाटों के बल्ब हो गए हैं। नहीं, 0 से लेकर के कई वाटों तक के बल्ब मिलते हैं। पहले तो सीधा था 25, 40, 60, 100, है ना। अब ऐसे नहीं, आप तो भाई 11 वाट भी है, 22 वाट भी है, 36 वाट भी है, कई वाट के हो गए। जो सब लगते छोटे छोटे, तो इसे वाट का नाम है, मतलब इतनी मात्रा कम होती है उसमें, छोटे छोटे बल्ब। 0 से ज्यादा तो है ही है, तो कोई संशय नहीं है। 0 तो सबसे शून्य है ना, वो तो उससे नीचे तो हो नहीं सकता कोई बल्ब। तो उसी प्रकार का यहां पर भी एक स्वच्छ विशुद्ध रूप वाला होते हुए बहुधा यह करो, अनेक रूप धारण कर लेता है। तम आत्मस्थम ये न पश्यंती, अपनी बुद्धि, आत्मा से आता बुद्धि, आत्मस्थम बुद्धिस्थम, तम आत्मान चैतन्यम ये न पश्यंती, जो उस अभिव्यक्त उस आत्मदेव को, चैतन्य को जो अनुभव करते धीराहा, कौन अनुभव कर पाता? लेकिन धीराहा, धीर पुरुष लोग, तेषाम शाश्वतम सुखम, उनको ही, उन पुरुष को देखते हैं, उन्हीं को वह नित्य शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। नेत्रेषाम, अन्यों को नहीं।